बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आज टेस्टी फूड के साथ आयशा सुहेल एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की न्यू मज़ेदार सी रेसिपीज़ की वीडियोस जो हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज आज को आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने की ईजी रेसिपी बता रही हूँ। इससे ईजी रेसिपी आपने कभी कहीं भी नहीं देखी होगी जी। तो इस रेसिपी को फॉलो करके आप ये सब्ज़ी जो है ये भुजिया जस्ट आप 5 से 10 मिनट में घर में तैयार कर सकते हैं जी। तो ये बैंगन मैंने इस कदर गोल कतलों में काट लिए थे और इन्हें इस तरीके से आपने लंबा काट लेना है। जैसे हम आम रूटीन में बैंगन काटते हैं इन्हें वैसे नहीं काटना है, ऐसे आपने लंबे तरीके से काटना है जी। तो देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इन्हें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा रखना है। इन्हें तिरछा या फिर आप बिल्कुल सीधा रख के जो है वो आपने काटना है और इस तरह लंबा लंबा काटना है, गोल या किसी और शक्ल में नहीं काटना। बैंगन हमारे काट चुके हैं और आलू भी जो है वो हम इसी तरीके से काट लेंगे। दोनों का साइज़ मैंने सेम रखा है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत ही इजी आज की ये रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट जो है। इससे इस तरह की रेसिपी आपने पहले नहीं देखी होगी। अगर आपके पास घर में टाइम कम हो और फटाफट से जो है वो भुजिया तैयार करनी हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी जो है वो, बहुत अच्छा सा खाना आपके पास मिनटों सेकंडों में जो है वो तैयार हो जाएगा जी। तो ये कुछ मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च जो है वो काट के रखी हुई थी तो वो मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, मैंने तकरीबन नॉर्मल साइज़ में ही काटे हैं। इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये एक बाउल के अंदर मैंने, ये याद रखें कि मैंने सारी सब्जियां पहले से धोकर इस्तेमाल की हैं। एक कढ़ाई के अंदर जो है वो ऑयल या घी जो भी आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डालेंगे और नीचे आँच जो है वो मैंने तकरीबन जो है वो नॉर्मल से थोड़ी सी तेज़ रखी है क्योंकि ये हमें फटाफट से चाहिए तैयार। तो इसके लिए जो है वो आंच भी जो है वो तेज़ होनी चाहिए जी। तो ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैंने सारी सब्जियां ऐड कर दी। आपने परेशान नहीं होना कि ये इसने क्या कर दिया, ये आप देखिएगा बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हम आम रूटीन में मसाला बनाकर फ्राई करके और बाद में जो सब्जियां ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो है जैसे हम बनाते हैं वैसी ही तैयार होगी। टेस्ट में कोई भी ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आएगा। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। नमक मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया इसमें। 1 चम्मच जो है वो मैंने सुर्ख मिर्च ऐड किया और आधा चम्मच जो है वो हल्दी इस्तेमाल किया है। इसके साथ मैंने कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल किया है, सूखा धनिया, और ज़ीरा जो है वो मैंने साबुत इस्तेमाल किया है इसके अंदर। आप अपनी पसंद के कोई से भी मसाला जात इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जस्ट 1 गिलास जो है वो आपने या 1 कप जो है वो पानी डालना है। मैंने यहाँ 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया था जी। तो इसे मसाले को जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर दें हिला के जी। तो ऐसे ही बस हल्का सा आपने मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं हिलाना है, नहीं तो ये हमारी सब्ज़ी जो है वो ख़राब हो जाएगी, ये टूट जाएंगी सारी चीज़ें जी। तो जो इसके ऊपर ढक्कन देकर जो है वो जस्ट 10 मिनट के लिए आपने इसे अच्छे से तेज़ आंच पर पकने देना है। तो ये देखें बहुत अच्छे से उबल रहा है ये मैंने आपको 5 मिनट के बाद दिखाया है। तो 10 मिनट के बाद तकरीबन जो है ये पानी खुश्क हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। मैंने इसमें चम्मच हिला दिया ताकि ये नीचे भी नहीं लगे, वैसे लगेगा भी नहीं, इसमें अभी जो है वो पानी है काफ़ी ज़्यादा। तो 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद जो है वो इसी तरह से ढक्कन देकर जो है वो पकने देंगे। इससे फास्ट रेसिपी जो है वो भुजिया बनाने की आपने कहीं नहीं देखी होगी। अगर आपके पास टाइम कम हो और फटाफट से भूख भी लगी हो तो आप इसे तैयार कर सकते हैं जस्ट 5 से 10 मिनट में जी। तो ढक्कन जो है वो मैंने 10 मिनट के बाद उठाया तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है। इसके अंदर मैंने सूखी मेथी जो है वो ऐड की है थोड़ी सी, 1 चुटकी के करीब, और फिर इसे ढक दिया है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें बहुत ही अच्छी सी बैंगन की जो भुजिया है आलू बैंगन की वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। जस्ट 10 मिनट में जो है मैंने ये भुजिया तैयार किया, बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार सी। ये देखें बिल्कुल भी ना आलू टूटे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये आलू जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे से ये गल चुके हैं। तो अब बारी है नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली एएस टेस्टी फूड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको मेरी आज वाली अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है इसे आपके साथ शेयर करने में।
तो आपने जस्ट एक क्लिक करना होता है, एक छोटा सा क्लिक प्यारे से हाथों से लाइक पर और एक छोटा सा क्लिक सब्सक्राइब पर ज़रूर किया करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस जो हैं वो पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सुहेल को दीजिए इजाज़त। इसे ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिए से और आप इसे किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।